Hey, welcome back once again to my channel वीर भिंगू। और आज के पालमिस्ट्री की सीरीज में हम जानेंगे हाथों के माध्यम से या हस्तरेखाओं के माध्यम से कि एक सर्जन के हाथ कैसे होते हैं, या लेमैन की लैंग्वेज में कहूँ तो डॉक्टरों के हाथ, एक वैद्य के हाथ या हाथ की रेखाओं की सहयोग कैसे बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। देखते हैं कि डॉक्टरों के हाथ कैसे होते हैं। डॉक्टर्स आज एक बहुत ही विस्तृत व्याख्या बन गई है, क्योंकि आज स्पेशलिटी वाइज होने के कारण डॉक्टर एक नहीं कई प्रकार के माने जाते हैं। स्पेशलिस्ट डॉक्टर, एक सामान्य डॉक्टर जैसे MBBS, BMS, BHMS, BUMS यानी यूनानी डॉक्टर, ये फिजिशियन डॉक्टर्स माने जाते हैं। और जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं जैसे आई सर्जन, ऑर्थोपेडिक यानी हड्डियों के डॉक्टर, नेफ्रोलॉजिस्ट यानी जो किडनी के डॉक्टर्स, ये स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी माने जाते हैं, जिसको सर्जन डॉक्टर्स भी कहते हैं। तो यहाँ एक पहले मैं एक डॉक्टर की परिभाषा में आपको बता दूंगा कि एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर या फिर एक सक्सेसफुल डॉक्टर जो फिजिशियन डॉक्टर है, उनकी हाथ की रेखाएं कैसे होती है। चलिए इस पर हम विस्तार से बात करते हैं। अगर मैं बोलूँ एक अच्छे सक्सेसफुल डॉक्टर के हाथों में, अब कोई भी, मैं जहाँ मैं सक्सेसफुल डॉक्टर बोलता हूँ यानी जो नामचीन डॉक्टर है, जो अपने आप में अपने क्षेत्र में काफी आगे है, नो मैटर वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हो या एक सर्जन हो, उसकी मैं बात करूँ, उसमें ये सारे संयोग आप जरूर हाथों में प्राप्त करोगे। तो पहला संयोग आता है अ वेल डेवलप्ड मार्स माउंटेन। यानी मार्स माउंटेन, क्षमा कीजिए, यहाँ मैंने स्लाइड में जुपिटर माउंट लिखा है, जो ब्लैक कलर में नीचे की ओर है, अंगूठे के पास वाला जो क्षेत्र है, जहां मैंने लिखा है 3 वर्टिकल लाइंस, वो जो पूरा क्षेत्र है वो मंगल का क्षेत्र है, दैट इज माउंट ऑफ मार्स। यानी मंगल क्षेत्र उसमें विकसित अवस्था में रहेगा। दूसरा है द फुल्ली डेवलप्ड मर्क्यूरी माउंट, यानी जो सबसे छोटी उंगली है उसके नीचे का जो विश्व क्षेत्र है, उसको हम मर्क्यूरी माउंट, बुद्ध का पर्वत कहते हैं, वो भी पूरी तरह से विकसित अवस्था में रहेगा। तीसरा संयोग है कि छोटी उंगली थोड़ी लंबाई लिए हुई होगी, लिटिल फिंगर विल बी हैविंग अ फुल लेंथ। यानी जो अपोलो फिंगर जो आप देख रहे हो, अंगूठे के बाद का जो तीसरी उंगली है, उसको हम सूर्य की उंगली भी कहते हैं और अंग्रेजी में उसके अपोलो फिंगर कहते हैं। उसकी जो तीसरे पलंगिश यानी जो तीसरा उसका वेड़ा है, वहां तक उसकी जो तीसरी उंगली की लंबाई तक जाती है, उसको हम कहते हैं फुल लेंथ लिटिल फिंगर। चौथा आता है द लिटिल फिंगर विल रीच अप टू द अपोलो, जो मैंने ऑलरेडी कहा। और पांचवा उसका जो सहयोग जो बनता है वो है कि मंगल क्षेत्र पर आप 3 खड़ी रेखाएं आपको मिलेगी। जब ये सारी सहयोग बनते हैं एक हाथ के अंदर में, तब उसको हम एक सक्सेसफुल एक डॉक्टर का योग बोलते हैं, या जिसको वैदिक योग शास्त्रों में कहा जाए, वो वैदिक योग आपको जरूर दिखाई देगा। ये 5 सहयोग होते हैं, तो ऐसा व्यक्ति वैदिक शास्त्र में यानी कि वैदिक क्षेत्र में अपनी पूर्णता प्राप्त करता है। दूसरा, अगर मैं बात करूं सक्सेसफुल सर्जन या गायनेकोलॉजी में भी होती है, ऑप्टेशियन जिसको कहते हैं, दृष्टि रोग तज्ञ होते हैं, वो भी एक सर्जरी के क्षेत्र में आते हैं, आई सर्जन होते हैं। तो यहाँ मैं उन क्षेत्रों पर स्पर्श ना करते हुए एक सामान्य तौर पर कहूँगा, जो सक्सेसफुल सर्जन है, जनरल सर्जन को भी हम सर्जन जरूर कहते हैं, उसमें भी ये सारे सहयोग आपको दिखेंगे। पहले वाले विशेष रूप से अगर मैं सर्जन की जहां मैं बात करता हूँ, तो उसमें ये सारे सहयोग आपको दिखाई देंगे। जैसे वेल डेवलप्ड मार्स माउंटेन, यानी मार्स का माउंटेन जो जुपिटर के नीचे वाला है, यानी अंगूठे के बाद वाला जो क्षेत्र है, यहाँ तो गलती हुई है लिखने में, वो क्षेत्र कुछ ज्यादा ही विकसित अवस्था में रहेगा मंगल क्षेत्र का। दूसरा, फुल्ली डेवलप मर्क्यूरी, यानी एकदम डेवलप में लेकिन अच्छा खासा डेवलप मर्क्यूरी माउंटेन, छोटी उंगली काफी लंबी हुई होगी, और वो अपोलो माउंटेन, अपोलो फिंगर की थर्ड पैलेंजिस तक पहुंची रहेगी। और सबसे खास इसमें जो माना जाएगा सर्जन के हाथों में, और 3 वर्टिकल लाइन्स टू बी क्लियरली सीन ऑन द मार्स माउंटेन, वो स्ट्रांगली डेवलप होगी मार्स का माउंटेन, और ऊपर 3 खड़ी रेखाएं होगी। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि ऐसा व्यक्ति एक श्रेष्ठतम सर्जन माना जाएगा। पहले की स्लाइड में हमने देखा था कि वहाँ डॉक्टर के इसमें ये सारी परिस्थितियों के, लेकिन जो मंगल का क्षेत्र और
उस पर 3 रेखा पतली हो सकती है, लेकिन सर्जन के हाथ में मंगल का क्षेत्र काफी भारीपन लिए हुआ होगा, काफी डेवलप होगा और उस पर 3 खड़ी रेखा होगी। ठीक है, ये एक इसमें अंतर है डॉक्टर में और सर्जन में। ठीक है, अब आता है फेमस फिजिशियन, जिसकी बहुत ही ज्यादा ख्याति प्राप्त होगी, जो पूरे विश्व में या पूरे अपने कंट्री में जिसकी बहुत ही ख्याति प्राप्त होगी, उस पर ये 3 बिंदु तो विशेष रूप से क्या होगी, योग होंगे, वो तो होंगे ही। यानी कि फुल्ली डेवलप मार्स माउंटेन, फुल्ली डेवलप मर्क्यूरी माउंटेन, लिटिल फिंगर विद फुल लेंथ एंड 4 लिटिल फिंगर रीचिंग टू द अपोलो फिंगर, और 5वां नॉट मर्क्यूरी, मंगल के क्षेत्र पर 3 खड़ी रेखा स्पष्टता से जारी और क्लियरली मेंशनिंग होगी उसकी। और सबसे इम्पोर्टेंट दूसरे 4 पॉइंटर्स होंगे, तो वो व्यक्ति पूरे विश्व में तो नहीं लेकिन अपने क्षेत्र में पूर्ण विख्यात होगा। विख्यात यानी कि फेमस को विख्यात कहते हैं, जैसे कि द डिप्रेस ऑन द माउंटेन्स ऑफ मार्स, यानी वो सारी परिस्थितियां होगी लेकिन जो मंगल का जो क्षेत्र है वो थोड़ा सा हल्का दबा हुआ रहेगा। और यहाँ पे एक और जोड़ होगा इसके अंदर में, द जुपिटर माउंटेन विल बी हाईली डेवलप। ठीक है, लेकिन जो मंगल का क्षेत्र है वो दबा हुआ रहेगा और उसके बावजूद उसके विपरीत जो बृहस्पति का जो माउंटेन होगा वो पूरी तरह से डेवलप होगा और उसके ऊपर वर्गाकार का चिन्ह होगा, जिसको वर्गाकार हम कहते हैं, स्क्वायर को हिंदी में वर्गाकार बोलते हैं। वर्गाकार का आपको चिन्ह दिखाई देगा। जब ये परिस्थिति बनती है तो ये व्यक्ति, चाहे वो फिजिशियन हो या सर्जन हो, बहुत ही ज्यादा ख्याति प्राप्त करते हैं अपने क्षेत्र में, और जो भी अपने कंट्री में या विश्व में रहते हैं उसकी नाम काफी रहती है। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से हम जान सकते हैं फेमस फिजिशियन के योग, सर्जन के योग और एक सक्सेसफुल डॉक्टर के योग। ठीक है, आशा रखता हूँ आपको ये ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। और यदि आपको अपने फैमिली डॉक्टर या आपके परिवार में कुटुंब में कोई डॉक्टर हो तो ये हाथ की रेखाओं का अध्ययन जरूर कीजिए, आपको 100% ये सारे योग दिखेंगे। और अगर दिखते हैं तो यदि आप स्वयं भी डॉक्टर और मेरा ये एपिसोड देख रहे हैं तो कमेंट्स में मुझे बताइए कि आपके हाथ में ये सारे सहयोग है एक से ज्यादा, या आप कमेंट्स में मुझे बताइएगा। तो मिलता हूँ आपको अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।